हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन किचन एक्सपर्ट कॉर्नर। आज की हमारी रेसिपी है गुड़ की खीर। जी हाँ, सर्दियों पे आने वाला गुड़ काफ़ी हेल्दी होता है और हर एक तरह के कफ एंड कोल्ड से भी बचाता है। इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वो बनाता है। ये गुड़ की खीर बिहार की भी स्पेशल है और वहाँ छठ पूजा में हमेशा बनाई जाती है। तो चलिए आज इस रेसिपी को हम सीख लेते हैं कि ऐसे क्रीमी और दानेदार और रसीली खीर कैसे बनेगी। जी हाँ, और गुड़ भी जो है उसे मैं पका कर यूज़ करूँगी, कच्चे गुड़ को मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो चलिए सारे टिप एंड ट्रिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हम खीर कैसे बनाएंगे। तो खीर बनाने के लिए हमें चावल को धो के साफ़ कर लेना है और इसमें हमें ये पानी डालना है और इसे सोक करना है। लगभग 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको सोक कर सकते हैं। इसको ढक के एक साइड छोड़ दीजिए और बाद में हम इसको निकालेंगे। इस बीच हमें दूध को अच्छे से बॉयल कर लेना है। आप अगर दूध गाढ़ा करना चाहते हैं तो आपको 15 मिनट्स लगेंगे और अगर आपके दूध गाढ़ा है ऑलरेडी, जैसे मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया है, तो आपको बॉयल करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, कम करने की। तो बस दूध को बॉयल कर लिया और अगर पतला दूध है तो 15 मिनट तक आप उसको बॉयल कीजिए और उसके बाद चावल निकाल कर रख लीजिए। आप चावल को छान कर रख सकते हैं, मैंने यहाँ सिर्फ निकाल कर रखा है। और सबसे बड़ी ट्रिक मेरी खीर बनाने में यही पे है और सबसे पूरी रेसिपी की मेरी जान कि खीर मलाईदार कैसे बनेगी थोड़े दूध में, वो यहीं पे है। जी हाँ, चावल को मैंने 3 भाग में बांट दिया है और 3 भाग को मैं बारी बारी से डालूंगी। पहले मैंने सबसे पहला भाग डाला है और मैं चावलों को पका रही हूँ। जी हाँ, देखिए सारे राइस को नहीं डालना, 3 टाइम्स में डालना है। मैंने पहला पार्ट अभी डाला है। विदिन 5 to 7 मिनट्स ये चावल अच्छे से कुक हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें दूसरा डालेंगे। इसी बीच में हमें गुड़ के लिए क्या करना है, एक पतीले में 1 कप हम पानी लेंगे और उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा पानी जब उबल जाएगा तो उसमें हम गुड़ डालेंगे। गुड़ जो है हमारे पास, देखिए आपके पास जो भी फॉर्म में हो वो यूज़ कीजिए। मेरे पास थोड़ा सा क्रस्ट है तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ और इसको मिक्स कर दूँगी। बहुत अच्छे से ये पूरे अच्छे से डिज़ोल्व हो जाना चाहिए वाटर में। बस मैंने उतनी देर तक ही इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, एकदम अच्छे से ये पक जाना चाहिए। ये देखिए गुड़ अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा ट्रिक आता है कि हमारे पास जो राइस और बचे हुए थे उनको हमें और अच्छे से उबाल लेना है। तो लगभग 7 मिनट हो गए हैं और 7 मिनट के अंदर ही मैंने इसको मिक्स कर दिया है। लगभग 4-5 मिनट के बाद मैं थर्ड पार्ट ऑफ जो राइस है उसे भी मिक्स कर रही हूँ। जी हाँ, देखिए सारे राइस को मैंने 3 टाइम्स करके डाल दिया। विदिन 15 मिनट्स के अंदर मैंने पूरे राइस को इसमें डाल दिया है और ये बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। देखिए खीर यहाँ पे अच्छे से रच गई है। अभी थोड़ा और पकेगी तो इसके लिए थोड़ा और अच्छे से मिक्स करते रहना होगा ताकि वो नीचे लग ना जाए। ये देखिए कितनी अच्छे से रच रही है ये, बस इसको चलाते रहिए ताकि ये नीचे लग ना जाए। और पैन से उतार कर भी आपको थोड़ा चलाना है क्योंकि नीचे वो बैठ सकती है। तो देखिए बहुत अच्छे से मैंने उसको घुमाते हुए चलाया है ताकि वो अंदर से बैठे ना। अब इसके अंदर जो हमारे पास गुड़ बन गया था, अब इस गुड़ को ना, गुड़ का जो ये पानी बन गया है अच्छा सा, एक लिकर जैसा, चाशनी नहीं बनानी, उसको हम स्ट्रेनर के थ्रू स्ट्रेन कर लेंगे ताकि उसमें कुछ भी गंदा हो तो वो निकल जाए। अब देखिए खीर बिल्कुल इस तरह से रच के इतनी गाढ़ी हो गई है और देखिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। इतना गाढ़ा होने का कारण ये था कि हमें इसमें गुड़ का सिरप डालना है। सिरप डालना है, गुड़ की चाशनी नहीं डालनी है। और यहाँ सबसे 2 चीज़ें, कोई भी तरह का इसमें बादाम, काजू, किशमिश कुछ भी नहीं पड़ता। इसका स्वाद सिर्फ आता है थोड़ी बहुत इलायची से और थोड़ा सा नारियल का जो ग्रेटेड होता है ना, कच्चे नारियल का, वो। ये देखिए गुड़ का कलर, देखिए इतना सुंदर कलर है इसका। अब हम इसमें गुड़ को अच्छे इसके भीतर में मिला देंगे। अच्छे से घुमाते हुए आप ऐड कीजिए, धीरे धीरे करते हुए। और देखिए खीर का कलर इतना बढ़िया रच के आएगा और खीर इतनी परफेक्टली
मीठी बनेगी, इतनी स्वीट बनेगी ना कि आप जब इसको खाएँगे तब आपको पता चलेगा कि खीर, गुड़ की खीर इतनी स्वादिष्ट भी हो सकती है। हमारे यहाँ छठ पूजा के प्रसाद में इस खीर को बनाया जाता है और इस खीर को बनाने के लिए हमारे यहाँ जो गुड़, चावल, दूध वगैरह यूज़ करते हैं वो बिल्कुल बाहर से ला के, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल फ्रेश, वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और हम उसको बनाते हैं। और ऐसे ठंडी के टाइम में आपको जब भी मन करे तो आप बना सकते हैं। कभी भी आप बनाकर खाइए, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। दोनों मैं मिक्स कर दूंगी इसके अंदर। इसके अंदर किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट्स यूज़ नहीं होता है और इसका स्वाद अपने आप में ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। इलायची और नारियल का जो बुरादा है उससे थोड़ा इसका अच्छा सा टेस्ट आता है। हाँ, खीर का कलर जो है ना वो हमेशा आपको डिपेंड करेगा जैसा आपका गुड़ का कलर है। देखिए, पूजा में इस तरह से आप इसको बनाइए, छठ पूजा में, या फिर आप कभी भी घर पे बनाकर इसको खाइए। दोनों ही चीज़ों में गुड़ का जो स्वाद आता है खीर में, वो काफ़ी नयापन लिए हुए होता है, क्योंकि इस समय ठंडी के टाइम में गुड़ बिल्कुल ताज़ा आता है, तो इस समय बिल्कुल नए गुड़ का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को नोट डाउन कर लीजिए और बना डालिए इस सर्दी में, और मुझे बताइए अपने कमेंट्स कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे बताइए कमेंट में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।